नमस्कार दोस्तों, कल हम लोगों ने अस्थियों के बारे में कई चीज़ें पढ़ लिया, कंकाल के बारे में पढ़ लिया, अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं, ये सब सारी बारे बेसिक चीज़ें अस्थियों के बारे में सारी हमने जान ली। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। क्या पढ़ेंगे? मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, बात एकदम सिंपल है। देखिए, मानव अस्थि के बारे में, मानव कंकाल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मानव कंकाल, क्योंकि भाई अस्थियों का समूह क्या कहलाता है? कंकाल। क्या कहलाता है? कंकाल। बात क्लियर इतनी? चलिए, मानव कंकाल में देखिए अस्थियां जो होती हैं, अस्थि दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो। कौन कौन? एक होती है अपेंडिकुलर। क्या होती है? अपेंडिकुलर। ठीक है, और एक होती है अपेंडिकुलर, एक होती है एक्सल। क्या होती है? एक्सल। ठीक है, बात क्लियर है? एक क्या होती है? अपेंडिकुलर, एक होती है एक्सल। एक्सल अपेंडिकुलर का क्या काम कर? अपेंडिकुलर काम करती है हम लोग को चलने फिरने में मदद करती है। क्या करती है? चलने फिरने में मदद करते हैं। कल भी हम लोगों ने इसको देखा था। ये हमें क्या करती है? चलने फिरने में मदद करती है। ठीक है, अगली बात क्या है? एक्सल। एक्सल हमारा क्या काम करती है? भाई एक्सल हमारे शरीर के जो नाजुक अंग है, क्या है? नाजुक अंग, उसकी क्या करती है? रक्षा करती है। क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग की जो रीढ़ की हड्डी है पीछे वाली, ये क्या है? हमारी एक्सल है। क्या है? एक्सल, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से नीचे से क्या अंदर से क्या जाती है भाई? नसें जाती है ना, जो दिमाग को क्या करती है? संकेत देती है। मतलब आज आप समझ सकते हैं ऐसे वायर जाता है। क्या जाता है? वायर। और उसकी रक्षा क्या करता है? पीछे की रीढ़ की हड्डी जो हमारी है उसे क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड या कशेरुकदंड। वही हमारे लोग की तारों की क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है, तो एक्सल क्या करती है? हमारे कमजोर भागों की क्या करती है? रक्षा करती है। कमजोर भागों की रक्षा करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? अब बात को ध्यान से समझिएगा। मानव शरीर में नॉर्मली कितना? नॉर्मली अगर युवा शरीर जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के शरीर में 206 हड्डियां कहीं पाई जाती हैं। कितनी? कल भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें 270 से 310 अप्रॉक्स कितनी होती हैं? 300। ठीक है, और थोड़ा जो बाल्य अवस्था में होते हैं उनके 208 और हम लोग के 206। कितनी पाई जाती है? 206। तो हम लोग 206 के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? 206 के बारे में। तो हम लोग के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बात क्लियर है? अब 206 के 206 हड्डी हम लोग को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। कितनी कहाँ पाई जाती है, समझे कि नहीं? तो 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया, मैंने पहले बता दिया, अपेंडिकुलर और एक्सल। 206 हड्डियां अस्थियां होती है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, अस्थियां कितनी होती हैं? 206 अस्थियों को दो भागों में बांटा गया है, अपेंडिकुलर और एक्सल। दो भागों में बांटा गया है, किसमें? अपेंडिकुलर और एक्सल। अपेंडिकुलर चलने फिरने में मदद करती है और एक्सल क्या करती है? कमजोर भागों की रक्षा करती है। दोनों की संख्या अलग अलग है। अपेंडिकुलर की जो संख्या होती है वो होती है 126। कितनी होती है? 126। अपेंडिकुलर की संख्या कितनी होती है? 126। और बची कितनी? 206 में अगर 126 घटाएंगे कितनी बचेगी? 80। कितनी बचेगी? 80। और 80 की क्या होती है हमारी? एक्सल। क्या होती है? 80 क्या होती है हमारी? एक्सल। बात क्लियर है इतना? 126 होती है अपेंडिकुलर और 80 कितनी हो? एक्सल कितनी होती है हमारी? 80। टोटल मिला कितना हो जाएगा भाई? 80 और 126 का ऐड करोगे कितना आएगा बताओ? 6 और 8 2 10 और 1 1 2, कितना आ जाएगा? 206। जाहिर सी बात है 206 हड्डी खत्म। अब हम लोग को 206 हड्डी क्या करना है? याद करना है कि कहाँ कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़े, इसको पहले हम लोग इरेज करते हैं। पता चला कि नहीं? अस्थि 206 होती है, ये दो प्रकार की होती है, अपेंडिकुलर और एक्सल। अपेंडिकुलर 126 होती है और एक्सल कितनी होती है? 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक एक चीज जहाँ की हड्डी देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे किस हड्डी के बारे में? अपेंडिकुलर। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर। अब इसमें आप बात समझिएगा ध्यान से। अपेंडिकुलर में कितनी होती है? 126 हड्डी होती है। हम लोग पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। और आज ही खत्म करेंगे, ये नहीं कि कल परसों में खत्म होगा, आज ही खत्म करेंगे। देखिए 126 ये हमारी क्या करती है? चलने फिरने में मदद करती है। क्या करती है? चलने फिरने में मदद। अब बताइए हमारे शरीर का कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? चलने में मदद करेगा भाई पैर। ठीक है, और काम करने में मदद तो करेगा हाथ। तो ये दोनों हमारी क्या है? काम करने वाली, मतलब जो हमारी हमेशा काम करती रहती है। तो ये दोनों हमारी क्या हो गए? काम करने वाली। बाकी अंग की रक्षा करने वाली कौन होती है? जैसे रीढ़ की हड्डी हो गई और फेफड़ा की पसली जो होती है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? रीप्स कहते हैं। क्या करते हैं? रीप्स। तो रीप्स हमारी क्या करती है? फेफड़ा की रक्षा करता है, हार्ट की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये हमारी रक्षा एक्सल में चली गई। लेकिन हमारा पैर, हमारा हाथ, ये हमारा किस में आएगा? अपेंडिकुलर में। किस में आएगा? अपेंडिकुलर। और हाथ जहां जाके जुड़ता है, ठीक है, हाथ जहां जाके जुड़ता है वो भी क्या आएगा? अपेंडिकुलर में आएगा। पैर जहां जाके जुड़ता है, जहां आपको डॉक्टर सुई घुसेरता है तो आपको बहुत दर्द होता है ना, सुई जहां लगाता है वहां पे आके हमारा क्या जुड़ता है पैर। ठीक है, तो हम लोग सब हड्डियों के बारे में बकायदे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 126 में हम लोग पहले जानते हैं हाथ की हड्डी के बारे में। किसके बारे में? हाथ। तो भाई हाथ में सिंपल में बताऊं तो हाथ में कुछ ऐसे हड्डियां होती हैं। ठीक है, ये होता है यहाँ आके वो बन जाता है,
क्या, घुटना, और उसके बाद हमारी 2 हड्डी यहाँ से क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, यहाँ से 2 हड्डी हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से कितनी हो जाती है, 2, ठीक है, यहाँ से 2 हड्डी अलग अलग हो जाती है। अब यहाँ पे आके हमारी हथेली बन जाती है, ये हथेली यहाँ आगे जुड़ती है, और फिर यहाँ से हमारी हथेली थोड़ा जुड़ के, देखिए ये हमारी क्या है, कलाई है, क्या है, कलाई, और यहाँ से हमारी क्या निकल जाती है, उंगली। उंगली को भी मैं ऐसे ही बता देता हूँ, हड्डी हड्डी में, ये मैं क्या बना रहा हूँ, 3 2 5, ज़्यादा हो गया क्या, यहाँ एक अंगूठा, ठीक है, ये बात हो गई। ये हमारी क्या हो गई, उंगली, क्या हो गई, उंगली, मैं ऐसे रफली बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, उंगली, और ये हमारी क्या है, मतलब जो हाथ की गद्दी नहीं होती, गद्दी, इसे क्या कहेंगे हम लोग, मतलब कि हाथ की गद्दी, और ये क्या हो गई, कलाई, ये हथेली, ये कलाई, ये हथेली, और ये उंगली। बात क्लियर है, हाथ में इतनी हड्डियाँ होती हैं बस, और कोई नहीं होती। हम लोग पैर को भी देख लेते हैं साथ में, क्या देख लेते हैं, पैर को, ठीक है। अब पैर में भाई, पैर की हम लोग डिजाइन बनाते हैं, कैसे बनेगा, पैर की डिजाइन भी ऐसे सेम ही होती है, ठीक है। पैर की ये हमारी होती है सबसे लंबी वाली हड्डी, जिसको सबसे मजबूत हड्डी भी कहते हैं, और यहाँ पे हमारा एक आता है कटोरी, और उसके बाद हमारी यहाँ से फिर 2 हड्डी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। क्या होती है, 2 हड्डी हमारी जुड़ जाती है, ये यहाँ से हमारी 2 हड्डी जुड़ जाती हैं। अब यहाँ जाके नीचे मिलती है सब, उससे जो पैर की पौली जिसे बोलते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग का पैर अलग हो जाता है, ठीक है। हम इतना समझाते हैं बस, हम यहाँ पैर नहीं बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उंगलियाँ भी होती हैं वहाँ पे। अब बात समझिए, एक एक हड्डी के बारे में, एक एक हड्डी का क्या करें, नाम, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। वैसे यहाँ भी मैं कुछ लिखा ही नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट किसका लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले आते हैं इसके नाम पे, ठीक है। देखिए, इसका पहला नाम होता है ह्यूमरस, क्या होता है, ह्यूमरस, ह्यूमरस। उसके बाद क्या आती है भाई, ह्यूमरस, फीमर, ओ सॉरी, फीमर तो इसमें होती है, इसमें क्या होती है, फीमर, क्या होती है, फीमर, ठीक है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, क्या होती है, ह्यूमरस रेडियस। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस, और ये हमारी क्या हो जाएगी, अल्ना, क्या हो जाएगी, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। अब जो कलाई में पाई जाती है उसे कहते हैं कार्पल, क्या कहते हैं, कार्पल, क्या कहते हैं, कार्पल। और जो गद्दी में पाई जाती है उसे कहते हैं मेटा कार्पल, क्या कहते हैं, मेटा कार्पल। और जो हथेली में पाई जाती है उसे कहते हैं फ्लेंजीज, क्या कहते हैं, फ्लेंजीज। बात क्लियर होगी, हाथ की हड्डी आप लोग सीख ले गए। यहाँ जो पाई जाती है, यहाँ जहाँ आपकी बॉडी बनती है, जिम जाते हो तो बॉडी बन जाती है ना, वो मसल्स बढ़ती है ना कि हड्डी, तो वहाँ जो हड्डी पाई जाती है वो क्या होती है, ह्यूमरस, क्या होती है, ह्यूमरस। और यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, कितनी, 2 हड्डियाँ। और पहली क्या रहेगी, रेडियस, और दूसरी रहेगी अल्ना। 2 हड्डी कौन कौन, पहली रेडियस, दूसरी अल्ना। बात क्लियर है। कलाई, ये जहां आप राखी देख रहे हो ये कलाई है, कलाई में कार्पल, कलाई की हड्डी क्या कहेंगे, कार्पल, क्या कहेंगे, कार्पल। और नीचे मेटा कार्पल, जो गद्दी की हड्डी रहेगी, जहां आगे उंगलियां क्या होती हैं, जुड़ती हैं, वहां क्या रहेगा, मेटा कार्पल, ठीक है। और फ्लेंजीज, उंगली में जो हड्डी होती है, जो मुड़ रही ना, ये हड्डी है, ये हड्डी है कि नहीं है, हर जगह हड्डी है ना, ये देखिए हड्डी, ये हड्डी, ये हड्डी, 3 हड्डियां होती हैं एक उंगली में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, फ्लेंजीज, क्या कहलाएंगी, फ्लेंजीज, ठीक है। एक एक की सबकी संख्या देखिए, ह्यूमरस देखिए, देख में लग रहा है कितनी संख्या है, 1, कितनी संख्या है, 1। और रेडियस की कितनी संख्या है, 1, और अल्ना कितनी है, 1, और अल्ना कितनी है, 1, ठीक है। और कार्पल कितना होता है भैया, कार्पल होता है 8, कितना होता है, 8, याद कर लो, कार्पल कितना होता है, 8, कितना होता है, 8, ठीक है। और मेटा कार्पल होता है, भाई देखो आपकी उंगली 5 है, 5 आके कहाँ जुड़ेंगे, गद्दी में, ठीक है। तो गद्दी की संख्या कितनी होगी, 5, 5 है, 5 में जुड़ेंगे, 5 है, 5 में जुड़ेंगे, ठीक है। 5 उंगलियां हैं, 5 में जुड़ेंगे, मतलब कार्पल की संख्या, मेटा कार्पल की संख्या कितनी होगी, 5, ठीक है। और फ्लेंजीज, फ्लेंजीज जो होती है वो उंगली में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, और उंगली में जो पाई जाती है फ्लेंजीज, इसमें 3 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, ये कितनी हो गई, 12। और अंगूठे में सिर्फ 2 पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 2, याद कर लो, अंगूठे में कितनी पाई जाती है, 2। तो ये 12, 2 कितनी हुई, 15, कितनी हुई, 15, कितनी हुई, 15, ठीक है। यहाँ चिड़िया वगैरह बहुत बोलती हैं, 15, ठीक है। ये कितनी हो गई, 15। अब पूरे को ऐड करिए, 1 3 1 2 3 8 3 8 3 11, 11 5 16, कितनी हुई, 11 5 16, 16 और 16 15 15 30, एक कितनी हो गई, 31, ठीक है। कितनी हो गई, 31। फिर से जोड़ते हैं, 15 5 20, 20 8 कितनी हो गई, 20 और 8 28, 28 1 29 30 और 31, कितनी हो गई, 31। यहाँ कितनी हड्डी हो गई, 31। बाकी हालांकि ये 31 होती नहीं है। ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना, कोई हड्डी छूट रही है हम लोग से। कार्पल 8, मेटा कार्पल 5 और फ्लेंजिस 15, कितनी हो गई ये, फ्लेंजिस 15, ठीक है। इतनी हड्डियां हम लोग वाले में पाई जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। अरे हम लोगों ने गलती कर दी, देखिए हम लोगों ने क्या गलती की, हम आपको समझा रहे थे लेकिन हम खुद ही गलती कर बैठे।
गलती कर बैठा है ये दिल। देखिए 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, ये 12 हो गई, इसमें 2 पाई जाती है, कितनी पाई जाती है 2, तो 12 13 14, कितनी हुई 14, 3 पचे 15 नहीं, 3 का 3 6 9 3 चौक 12, 12 ये और इसमें 2 पाई जाती है, 12 2 14, तो यहाँ हम लोग गलती से कितना लग दिया 15, तो यहाँ हमारा कितना होगा 30। गलती कर बैठा दिल, ठीक है, यहाँ कितनी होगी 30। अब भाई जाहिर सी बात है एक नॉर्मल इंसान के कितने हाथ होंगे 2, ठीक है, काली माँ बनने की कोशिश ना करिए कि हमारे 14 हाथ है तो हड्डी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो कोई भी जिसके ज़्यादा हाथ होगे उसकी हड्डी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो यहाँ हमारे एक हाथ है इधर वाला, एक हाथ इधर वाला है, तो भाई इसमें 30 तो इसमें 30, कोई अंतर है क्या दोनों हाथ में, इसमें 5 इसमें 6 है क्या उंगली, किसी किसी के 6 उंगली हो जाती है, ठीक है, तो उसको छोड़िए, वो सब किसमें आएंगे अपवाद में आएंगे, ठीक है, तो इसमें 30 हड्डी, इसमें कितनी हड्डी 30, तो 30 कितनी होगी कुल 60, 30 गुणे 2 कितनी होगी हड्डी 60। हम लोगों ने 126 में से 60 हड्डी क्या किया क्लियर कर लिया। हम लोग हाथ में कितनी पढ़ लिए 60, कितनी 60, 60 का नाम याद है, देखिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस, याद हो गया एकदम इजी है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस, ह्यूमरस कितना है 1, रेडियस कितना है 1, अल्ना कितना है 1, कार्पल कितना है 8, मेटाकार्पल कितना है 5, फ्लेंजिस कितना है 14, और दोनों भाई एक हाथ में कितना हुआ 30, दूसरे हाथ में 30 30 30 60, हाथ में कितनी हड्डी होगी 60, इसमें से हम लोग कितना पढ़ लिए 60, कितना बचा 60 से 66, अब हम लोग को 66 हड्डी और 66, ठीक है, इतना पहले आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए, आप कहोगे भैया यहाँ के घुटना कहाँ गवा, यहाँ तो आप घुटना बना दियो और यहाँ नहीं बनाए हो, भाई ऐसी बात नहीं है, यहाँ घुटना नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है, मतलब आप कह सकते हो कटोरी, कटोरी ना यहाँ कटोरी पाई जाती है, ये यहाँ पे कटोरी पाई जाती है, लेकिन यहाँ कटोरी नहीं पाई जाती। अब अगर ऐसे मोड़ोगे देखो एक हड्डी बाहर निकली दिख रही है, एक हड्डी बाहर निकली रहती है ना, क्या करती है ये जो ह्यूमरस वाली हड्डी होती है ह्यूमरस, ये थोड़ा बाहर निकल, देखिए ऐसे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पतला दुबला आदमी को भाई दिखेगी आराम से, आप लोग की नहीं दिखेगी, खा के बैठे रहते हो आराम से, तो पतले आदमी है हड्डी यहाँ निकलनी दिख रही ना, तो ये हड्डी क्या हुई है निकली है, ह्यूमरस क्या हुई है बाहर निकली है, और इसी में रेडियस और अल्ना क्या होती है घूमती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ये हड्डी जाने नहीं देती, क्यों नहीं जाने, क्योंकि ये भाई बाहर है, बाहर है कि नहीं, अगर बाहर है तो कहाँ जाने देगी, नहीं जाने देगी ना। कब्जा जानते हो, कब्जा जो दरवाजे में लगता है, दरवाजा एक तरफ खुलता है पूरा गोल गोल थोड़ी, दरवाजा तो नचा नहीं दोगे, एक तरफ खुलेगा एक तरफ बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, पूरा कब्जा घूमता नहीं है, तो वैसे ये हड्डी क्या करती है बाहर निकली रहती है, इसलिए इसको पूरा नीचे नहीं जाने, सिर्फ इतना जाने देती, एक तरफ घूमने देती एक तरफ नहीं घूमने देती, एक तरफ घूमने देती एक तरफ नहीं घूमने देती, न्यूरा फटेगी नहीं है कि पूरे गरम पूरे में घूमेगी, ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं। ह्यूमरस क्या होती है थोड़ा बाहर निकली रहती है, इसलिए यहाँ पे कटोरी नहीं पाया जाता। हाथ की हड्डी क्लियर हो गई, आते हैं पैर की हड्डी पे, इसका नाम क्या होता है फीमर, पहले का नाम लिख ही चुका हूं फीमर, ठीक है, और इसे इस जो कटोरी है, कटोरी दाल खाने वाली नहीं इंसान वाली, इसे हम लोग कहते हैं पटेला, क्या कहते हैं पटेला, और इसमें ये होती है टिबिया, क्या होती है टिबिया, और ये होती है फिबुला, क्या होती है फिबुला, क्या होती है फिबुला, ठीक है, और देखो सेम काम होता है, यहाँ कार्पल यहाँ टार्सल, कार्पल टार्सल, ये किसकी हड्डी जा रही है टांग की, इसकी टांग, पैर नहीं टांग लिख देते ले, अब समझ में आएगा, टांग की हड्डी पढ़ रहे हैं तो टांग कार्पल, यहाँ टांग से टार्सल, क्या कार्पल टार्सल, टांग टार्सल, टांग टार्सल, ठीक है, तो यहाँ कितनी क्या पाई जाएगी टार्सल, और भाई उसके नीचे भी उसकी वो भी होती है, जैसे यहाँ गद्दी पाई जाती है वैसे यहाँ पे नीचे भी पाई जाती है ना, अब हम पैर उठा के दिखा नहीं पाएंगे, मार्शल आर्ट सीखे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेटा टार्सल, क्या हो जाएगा मेटा टार्सल, ठीक है, और ये यहाँ पे नहीं, ये पूरे में क्या पाई जाएगी मेटाटार्सल, और जो आगे की उंगली में सीधी जाहिर सी बात है आगे की उंगली में क्या पाया जाएगा फ्लेंजिज, क्या पाया जाएगा फ्लेंजिज, नीचे लिख दूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा है, कैमरा मैन आज हमारे गायब है, फ्लेंजिज, ठीक है, यहाँ क्या पाया जाएगा फ्लेंजिज, बात क्लियर हुई इतनी, सेम कंडीशन वही होती है, कंडीशन क्या होती है सेम वही होती है, यहाँ 60 यहाँ भी 60 ही रहेगी, देखिए आप कैसे, फीमर की संख्या देखने में लग रहा है 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, फीमर कितना है, फीमर 1, पटेला, पटेला हड्डी नहीं होती है कटोरी होती है 1, टिबिया 1, टिबिया 1, फिबुला 1, फिबुला नाम बहुत नहीं अजीब लग रहा होगा ना, हम जान रहे हैं, हम को जब पढ़ लेते तो हमको अजीब लग रहा था, टार्सल, टार्सल और मेटाटार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज, फ्लेंजिज की संख्या देखो बाबू सेम रहेगी, क्या रहेगी सेम रहेगी, फ्लेंजिज की संख्या क्या रहेगी सेम, कितनी रहेगी 15, ओ सॉरी 14, वहां भी गलती यहाँ भी गलती, टार्सल कितना रहेगा 5 फिक्स है, लेकिन वो मेटाटार्सल कितना रहेगा 5, लेकिन टार्सल चेंज होगा, पता है क्यों, क्यों चेंज होगा भाई, कलाई में 8 पाई जाती है, कार्पल में 8 और टार्सल में 7, याद कर लीजिए,
क्यों चेंज हुआ? क्योंकि एक गायब हो गया, क्या नहीं, पटेला है तो हाँ पटेला है, क्योंकि देखिए यहाँ पटेला वगैरह नहीं था, मतलब कटोरी यहाँ नहीं थी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कलाई वो काम कर रही थी, कलाई हमारी पूरी घूम रही थी, लेकिन पैर हमारा पूरा नहीं घूमता, जानते हो कि नहीं, थोड़ा पीछे जाएगा, थोड़ा मतलब आगे पूरा घूमेगा लेकिन पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कलाई पटेला पाया जाता है, इसलिए यहाँ टार्सल एक कम हो जाती है, नहीं बाकी दोनों गिनती क्या होती है, हाथ पैर की सेम। तो इसकी गिनती जोड़ोगे पूरा कितना आएगा, जाहिर सी बात है 30 आएगा, 30 गुणे 2 कितना हो जाएगा 60, कितनी हो जाएगा 60। भाई टांग में कितना पढ़ लिए हम लोग 60, कितनी 60। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? हाथ में 60, इसमें 60, 6 6 100, 6 दूनी 12, 120, 120 हड्डी हमारी क्लियर। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पर मेटाकार्पर फ्लेंजिस कितनी 30, 2 हाथ होते 30 दूनी 60। इसमें फीमर, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस, एक में कितनी 30 30 30 60 क्लियर, 120 हड्डी क्लियर। लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े, इतना लिख लिए होंगे हम उम्मीद करते हैं। पता नहीं आप लिख रहे हो कि मोबाइल से देख ही रहे हो, रामे जाने, हम तो जानते नहीं हैं। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, मतलब कि हाथ हमारा क्लियर हो गया, हमारा पैर, भैया ऐसे तुम्हारा पैर नहीं होगा, ये बहुत मोट बन गया है थोड़ा, समझे कि नहीं? आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, बस समझने के लिए बना दिया, बाकी आर्ट तो इतनी ख़राब है कुछ कहने के लिए नहीं। एक बार क्या हुआ, स्कूल में हम बनाए थे आर्ट, ठीक है, तो टीचर हमारी कहीं कि भाई साहब आप आर्ट बिल्कुल ना लेना, आप मैथ लोगे तो फेल हो सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप आर्ट ले लिए तो आप माइनस में जा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आर्ट लिया ही नहीं, मैं मैथ लिया और अच्छा नंबर लाया, ठीक है। तो मैं आर्ट मेरी बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं। कला, जिसे हिंदी में बोलते हैं कला, कला मेरी बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है। जितना आपको समझाने के लिए बना देना उतना बढ़िया है। आगे बढ़े, देखिए हम लोगों ने कितना पढ़ लिया 120, कितनी हड्डी पढ़ लिया 120। खुजली हो रही है, कहाँ पे हो रही है? ह्यूमरस में। कहाँ हो रही है? ह्यूमरस। ये हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस। कौन सी है? ह्यूमरस। एक नाम याद करिए, कोई कहे भाई हाथ पिरा रहा, कलाई पिरा रही, कह दो कार्पल पिरा रहा है, क्या बोलो? कार्पल, तब आएगा नॉलेज, इसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 120 हड्डी पढ़ लिया, पैर में 60, वो पैर में 60, हाँ हाथ में 60, ठीक है, एक में 30 एक में 30। अब हम लोग जानते हैं कुछ नई हड्डियों के बारे में। पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या? स्कैपुला। क्या? स्कैपुला। और उसके बाद एक होती है कॉलर बोन। क्या होती है? कॉलर बोन, ठीक है। क्या होती है? कॉलर बोन। लिखे कि ना लिखे? लिख दें, कॉलर बोन, कॉलर बोन, ठीक है, ये होती है। अब देखिए दोनों, स्कैपुला क्या होता है? व्हाट इज स्कैपुला? स्कैपुला कहाँ की हड्डी होती है? हाथ ये जाके पीछे जोड़ता है। आप अगर कपड़ा उतारो बढ़िया से, बॉडी वॉडी बढ़िया है, पियो, शीशे में ऐसे पीछे मुड़ के ऐसे हाथ ऊपर नीचे करो, तो यहाँ पे एक ऐसे चौकोर सा पीछे, यहाँ पे इधर साइड, ठीक है, एक चौकोर सा क्या होता है? ऊपर नीचे होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। ऊपर नीचे करोगे तो वो क्या होगा? हिलेगा, एकदम चौकोर थोड़ी हड्डी होती है, इस प्रकार की होती है। देखिए मैं बना देता हूँ, हार्ट खराब है लेकिन तब भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार की होती है, ये इस प्रकार की हड्डी होती है, इसी में हाथ आके क्या होता है? जुड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? स्कैपुला। भाई जाहिर सी बात है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ठीक है। स्कैपुला कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। कॉलर बोन, जो यहाँ पे हड्डी निकलती रहती है, पतले लोग को दिखती है कॉलर बोन, यहाँ पे जो कॉलर के पास होती है कॉलर बोन इसे कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कॉलर बोन। ये इसकी संख्या भी कितनी होती है? 2। एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? स्कैपुला जहाँ हाथ जाकर जुड़ता है 2 होती है, कॉलर बोन कितनी होती है? 2। इसको नोट करिए जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दी इसको नोट करिए, ठीक है। याद हो गया? देखिए अब मैं दोनों का मतलब बताता हूँ। देखिए स्कैपुला को हम लोग कहते हैं, स्कैपुला तो इसको कहते हैं कैल्विक। क्या बोलते हैं? कैल्विक। एक नाम इसका और होता है क्या? कैल्विक। स्कैपुला, कैल्विक और पैल्विक। एक होती है क्या? पैल्विक। क्या होती है? पैल्विक, ठीक है। स्कैपुला, देखो इसको ऐसे याद करो, पैल्विक कैल्विक स्कैपुला, पैल्विक कैल्विक स्कैपुला, पैल्विक कैल्विक स्कैपुला, उल्टा याद करो। कैल्विक कितना? 2। पैल्विक भी कितना? 2। पैल्विक पैर, पैर पैल्विक, पैर पैल्विक, पैर से क्या बनता है? पैल्विक। तो पैर जहां जाके जुड़ता है, जहां आपको डॉक्टर सुई लगाता है, बढ़िया से घुसेड़ता है, दबा देता है, तो वो वहां सुई जहां लगाता है वहां क्या जुड़ती है? आके पैल्विक। क्या जुड़ती है? पैल्विक। इसका भी आकार सेम ऐसे ही रहता है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ही ये पैर में ऐसे आके दोनों तरफ रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे आके इसी में क्या होता है? जुड़ती हड्डी। समझे कि नहीं समझे? समझ जाओ बस, हो गया, आर्ट ना देखो, ठीक है। यहीं आके पैर क्या होता है? जुड़ा, बीच में क्या होती है? रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो पैल्विक कितनी होती है? 2। एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ठीक है। पैल्विक 2, कैल्विक 2, स्कैपुला 2, 2 2 4 2 6, कितनी हो गई? 6। ये कितनी हो गई? टोटल करेंगे तो 6, ठीक है। 6 हड्डी ये हो गई, 120 पीछे पड़े, 6 ये हो गई, कितनी हो गई? 126। कितनी हो गई? 126। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना? अब मैं थोड़ा अभी आगे का जो 80 हड्डियां वो बता देता हूँ। पीछे
रीढ़ की हड्डी, उसमें पाई जाती है कितनी हड्डी? 26। कितनी? 26। ठीक है, कितनी पाई जाती है? 26। इतनी बात क्लियर है। आगे पसुली में पाई जाती है कितनी जानते हैं? पसुली में पाई जाती है आपकी 29। कितनी? सॉरी 24। 12 जोड़ी पाई जाती है, 12 12 कितने? 12 इधर 12 इधर, कितनी हो जाती है? 24। 24 हड्डी दें, और बाकी 29 किस में पाई जाती है? दिमाग में। वो भी कितनी होगी? 80 खत्म। एक बीच में होती है स्टर्नम, नाम होता है उसका, स्टर्नम बीच में होती है। ठीक है, जहां आके रीढ़ वो क्या कहते हैं, पसुली आके जुड़ती है, उसे क्या कहते हैं? स्टर्नम। ठीक है, इतनी हड्डियां होती हैं 80 उधर वाले की, उसको भी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज आप लोग इतना जल्दी नोट कर लीजिए, इतना जल्दी नोट कर लीजिए। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको पढ़ के, आज हम लोग अपेंडिकुलर पढ़ लिए, कल हम लोग क्या पढ़ लेंगे? एक्सल। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय पे। धन्यवाद।